plant hormones which are also called as phytohormones which are also called as growth regulators. ये जो प्लांट हॉर्मोन्स है मतलब ग्रोथ रेगुलेटर्स है, ये दो तरीके के हो सकते हैं। देखो ग्रोथ रेगुलेटर्स है ना, रेगुलेटर्स। अब देखो रेगुलेटर का मतलब क्या होता है। आपके बेडरूम में फैन है, अब फैन के रेगुलेटर्स होते हैं, तो जब भी आपको फैन स्पीड बढ़ाना है तो आप फैन स्पीड बढ़ा लोगे रेगुलेटर से, अगर आपको कम करना है तो रेगुलेटर से कम कर दोगे। तो रेगुलेटर मतलब क्या, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। और ये किसका रेगुलेटर है, ये ग्रोथ का रेगुलेटर है। तो ग्रोथ ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, या बंद भी हो सकता है, जीरो भी तो होता है हमारे रेगुलेटर में। तो जो ज्यादा करता है ना ग्रोथ, जो ग्रोथ को प्रमोट करता है, वैसे ग्रोथ रेगुलेटर को हम कहते हैं ग्रोथ प्रमोटर। ठीक है, जो ग्रोथ को प्रमोट करे उसका नाम होता है ग्रोथ प्रमोटर। समझ में आ रही है बात। एक होता है ग्रोथ प्रमोटर, दूसरा होता है ग्रोथ इनहिबिटर, ग्रोथ नहीं होने देगा। ग्रोथ प्रमोटर एंड ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है, अब जो ग्रोथ को प्रमोट करता है, जो ग्रोथ को ज्यादा करता है, ये आ जाएंगे यहां पर। तीन तरीके के हैं। क्या कोई बता सकता है तीन हॉर्मोन्स जो कि ग्रोथ प्रमोट करते हैं और दो हॉर्मोन्स जो कि ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं? ग्रोथ को प्रमोट करने वाले और ग्रोथ को इनहिबिट करने वाले। ग्रोथ प्रमोटर एंड ग्रोथ इनहिबिटर, तो इसका क्या होगा। सबसे पहले जो ग्रोथ प्रमोटर है, देखो यहाँ पर ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथेन। ऑक्सिन, गिबरेलिन्स, ठीक है, गिबरेलिन्स में डबल बी एंड डबल एल, बी और एल डबल है, गिबरेलिन्स एंड साइटोकिनिन्स। साइटोकिनिन्स का भी स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपको ये समझना है कि अगर आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो गया ना तो आपके मार्क्स कटेंगे, और मार्क्स में आपको आधा, पौना, पाओ ये सब नहीं मिलेगा। राइट, सब्जी तो लेने जा नहीं रहे हो, मार्क्स अगर आपका ये डायरेक्ट काटा जाएगा, पूरा 1 मार्क्स काटा जाएगा अगर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी। तो ये याद रखना है। तो ग्रोथ प्रमोटर में क्या क्या याद रखेंगे, ऑक्सिन, गिबरेलिन एंड साइटोकिनिन। ठीक है, ग्रोथ इनहिबिटर में एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन। अब मैंने ये स्लाइड इसलिए डाला है क्योंकि मैं आपको प्रॉपरली समझा सकूं। सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सिन के बारे में। ऑक्सिन क्या करेगा, ऑक्सिन कहां पे रहता है ये बात कर लेते हैं। ऑक्सिन रहता है इन द टिप्स, प्लांट के जो टिप्स होते हैं ना, जैसे कि शूट टिप्स हो गया, रूट टिप्स हो गया, ये टिप्स से बढ़ाता है प्लांट को। क्योंकि रूट से अगर हम रूट के टिप्स से, अगर रूट के टिप्स में ऑक्सिन प्रेजेंट है तो ऑक्सिन से वो बढ़ेगा, अगर शूट के टिप्स में प्रेजेंट है तो शूट से वो बढ़ेगा। तो यहाँ पे यही चीज है, ऑक्सिन क्या करेगा, ऑक्सिन बढ़ाएगा लेंथ वाइज। गिबरेलिन कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, जैसे कि गिबरेलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। फार्मर्स जो ग्रेप्स उगाते हैं, ग्रेप्स वैसे अगर ऐसा ऐसा होता है ग्रेप्स,
तो कोई नहीं लेता है, पर अगर ऐसा ऐसा ग्रेप्स होता है तो लेते हैं हम लोग। आप कभी मम्मी को पूछना कि मम्मी कौन सा ग्रेप्स अच्छा होता है, ऐसा गोल गोल ग्रेप्स ग्रीन कलर के लंबे लंबे ग्रीन ग्रेप्स, आपको मम्मी यही बोलेगी ये वाला। तो फार्मर को पता चल गया कि भाई अभी यही सब्जी होने वाली है ना, तो वो क्या करेगा, जानबूझ के ऐसे वाले ग्रेप को गिबरेलिन का इंजेक्शन देगा जिससे वो हो जाएगा ऐसा। तो फिर मार्केट में बेचेगा तो उसका फिर भाव आपको मिलेगा, राइट। तो यही करते हैं अभी आजकल के फार्मर्स की, गिबरेलिन के इंजेक्शन दे देते हैं ग्रेप्स को, जिससे वो उस शेप का बन जाता है, लॉन्ग शेप, एंड देन इट इज लाइक टेकन बाय एवरीवन। फिर साइटोकिनिन, साइटोकिनिन क्या करता है, साइटोकिनिन सेल डिवीजन करता है। क्या करता है ये, सेल डिवीजन करता है, याद रखना ये। तो ये तीनों के ना एक एक वर्ड याद रखिए आप लोग, मैं अभी जो लिखवा रही हूँ आपको, चलो उसमें ही लिखते हैं। ऑक्सिन में याद रखना है सेल इलोंगेशन, गिबरेलिन में याद रखना है स्टेम इलोंगेशन, ऑक्सिन में सेल इलोंगेशन, इसमें स्टेम इलोंगेशन एंड इसमें सेल डिवीजन। ग्रोथ इनिबिटर की बात करें तो ग्रोथ इनिबिटर में दो हॉर्मोन्स आएंगे। सबसे पहले तो एब्सिसिक एसिड, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एब्सिसिक एसिड काफी 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 इंपॉर्टेंट है, एंड इवन ये आपको केस बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जाएगा। दोनों के सवाल मैं आपको बता दूंगी, डोंट वरी। एब्सिसिक एसिड में पहला सेनेसेंस, विल्टिंग ऑफ लीव्स, एंड सीड डॉर्मेंसी, ये तीन वर्ड आएंगे अगर क्वेश्चन में, तो आंख बंद करके एब्सिसिक एसिड को मार्क करके आना है। नाउ इथिलीन, इथिलीन होता है राइपनिंग के लिए। आम जो कच्चे लेके आते हैं फिर वो पक जाता है, क्यों पकता है, क्योंकि इथिलीन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, और हर एक फ्रूट में से मतलब जब पकता है तभी इथिलीन गैस प्रोड्यूस होता है। इसलिए कहा जाता है ना कि सबसे ज्यादा तो वैसे बनाना से रिलीज होता है। अगर आप बनाना, पकी हुई बनाना को कच्चे आम के साथ डाल दोगे या कच्चे टमेटो के साथ डाल दोगे, या टमेटोस को भी अगर आप एक बंद कपड़े में या बंद पेपर में डाल दोगे, कोई पेपर बैग में, तो भी वो खुद खुद हो जाएगा राइपन। हाउ, क्योंकि हर एक जो वेजिटेबल है या फ्रूट है वो इथिलीन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ये एक हार्मोन है जो गैसियस हार्मोन है। ये कौन सा हार्मोन है, ये गैसियस हार्मोन है, ये आपको क्वेश्चन में आएगा। गैसियस, गैस वाला हार्मोन है ये, दूसरे सारे लिक्विड है पर ये एक गैस हार्मोन है।
तो ये रिलीज होता है। अब ये रिलीज होके अगर ट्रैप हो गया, अगर आपने पेपर बैग में डाल दिया तो अंदर ही अंदर इथिलीन 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 होगा, तो जो कच्चे टमाटो थे वो अभी पक जाएंगे क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा इथिलीन गैस जमा हो गया है। सिमिलरली अगर आम को अगर आप डाल दोगे, आम को क्यों वो पेटी में डाला जाता है, वो ग्रासेस में बीच में से जो ओल्ड ग्रासेस होते हैं उसके बीच में डाला जाता है, वाई? बिकॉज जो इथिलीन गैस है वो अंदर ही अंदर ट्रैप हो जाए और वो खुद खुद राइपन होना शुरू हो जाए आम, राइट? तो ये साइंस रहता है बीच में। तो इथिलीन गैस क्या करता है? राइपनिंग।